कौमी सलामती कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ जामी ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। आला सतह की कमेटी भी तश्कील 2 हफ्तों में अमल दरामद से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक, सियासी, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। एलामिया के मुताबिक पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर नए जज्बे के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक किया जाएगा। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर TTP के साथ नरमगोशा पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की मजम्मत। पहले तफसीली नोट का भूचाल ना थमा, एक और सामने आ गया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदुखेल के बाद जस्टिस अतर मिर्ज़ा के भी सवालात। लिखा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का अज़खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। केस हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा था, इसके बावजूद सो मोटो लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख से सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। नाकाबिले समात पिटिशन के ऊपर, एक डिसमिस शुदा पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जो पिटिशन डिसमिस हो गई है, जब कोई पिटिशन ही नहीं है तो समात किस चीज़ की। हुक्मरान इत्तेहाद एक कदम और आगे, सियासी पारा मजीद चढ़ा दिया। चीफ जस्टिस मुतनाज़ हो चुके, इस्तीफा दें। वफाकी हुकूमत का बड़ा मुतालबा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इल्जामात की बौछार, बोले जो पिटीशन डिसमिस हो चुकी थी, फिर 3 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया। सवाल ये उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों हुई। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने खत के जरिए इसे बेनकाब कर दिया। ये अब सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। नाकाबिले समात केस के लिए बेंच बनाकर फैसला सुना देना कबूल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान दारी हो रही है। चीफ जस्टिस घर जाएं, मरियम नवाज ने भी ट्विटर पर महा संभाल लिया। लिखा, इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए। लंदन से भी चीफ जस्टिस के इस्तीफे की आवाज। नवाज शरीफ ने कहा कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने अक्सरियती फैसले पर अकलियती राय मुसल्लत कर दी। तहरीक इंसाफ को भी इस्तीफा चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म का हुकूमती मुतालबे के जवाब में फवाद चौधरी का भी मुतालबा। ट्वीट किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ हैरान कुन है। इनके मुताबिक मईशत और सिक्योरिटी हालात इतने ख़राब हैं कि मुल्क में इंतखाबात तक मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुफाहमत के बादशाह ने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, इजलास का एलामिया जारी कर दिया। नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तजवीज़ की मंजूरी। पहले मरहले में हम ख्याल और इत्तेहादी जमातों से, दूसरे मरहले में PTI से राबिता किया जाएगा। आइन में दी गई मुद्दत में साफ शफाफ इंतखाबात पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं, अपनी जाती ग्रोही सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बात करें। और अब भी मैं समझता हूं कि लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी बैटल्स, बिकॉज अ फाइट अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस इज अनविनेबल। इस वक्त जरूरत है, हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग, व्हाई डोंट वी हैव डायलॉग विद अमंग आवरसेल्व्स। भड़कती सियासी आग, मुशाहिद हुसैन भी रेस्क्यू करने आ गए। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इंतखाबात का मशवरा दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में क्यों नहीं। पाकिस्तान के अंदर कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। अक़लियत ने जो एक गैर आईनी कल
करारदाद पास की है, तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। इलेक्शन कमीशन का खुशाइन फैसला है, उन्होंने दो टोक बात की है कि मनवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमती लफ्जी गोलाबारी का भरपूर जवाब। असद उमर का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह और दो टोक है। गुज़श्ता रोज पार्लियामान की छोटी अक़लियत ने बिल पास किया, बिल की जगह रद्दी की टोकरी है। पीडीएम का मकसद इक़्तिदार से चिमटे रहना है। महंगाई का पारा हाई 44 डिग्री की शिद्दत से अवामी उम्मीदों को जला डाला। चिकन को किचन में लाना मुहाल, कीमत 16% बढ़ गई। चीनी के निर्ख ने मुंह का जायका कड़वा कर दिया, 13.5% महंगी। आलू और केले भी 5% महंगे। आटे की कीमत 3% बढ़ गई। अंडे, चाय की पत्ती, चावल, दालें, पेट्रोल और डीजल के दाम में भी इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। ताजिरों की हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ चार्जशीट। 90% ने मुआशी समत को गलत करार दे दिया। गैलिप सर्वे के मुताबिक 66% का कारोबारी हालात खराब होने का शिकवा। 61% मुस्तकबिल से भी मायूस। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट पर एतमाद। सरमायाकारी का नया रिकॉर्ड बन गया। अकाउंट पहली बार 6 अरब डॉलर की हद से तजावुज कर गया। अकाउंट होल्डर्स की तादाद 5,36,000 से बढ़ गई। मुकदमात पर मुकदमात, कप्तान का स्कोर मजीद बढ़ गया। हसास इदारों के अफसरों के खिलाफ बयानबाजी। इमरान खान पर एक और पर्चा कट गया। 19 मार्च की तकरीर पर मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने मुकदमा लंदन प्लान का हिस्सा करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि झूठे पर्चों, गिरफ्तारियों का मकसद हमारी जमात को इंतखाबात से कब्ल कुचलना है। पीटीआई रहनुमा असद उमर को एफआईए से बुलावा आ गया। फॉरेन फंडिंग केस में 14 अप्रैल को तलब। इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट में बैरून मुल्क से आए फंड्स बारे तहकीकात की जाएंगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। दर्जियों की दुकानों के बाहर बुकिंग बंद है कि बोर्ड लग गए। खवातीन ने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ठान ली। कपड़े सिलवाने हैं तो सिर्फ अपने आजमाए हुए टेलर से। गुजरात की मस्जिद फन्ने तामीर का हसीन नमूना। 4 कनाल रकबे पर मुहीतुल्लाह के घर को सफेद संगे मरमर से तराशा गया। इमारत आने वाली कई दहाइयों तक ज़लज़लों से महफूज। मुनफरिद खिताती ने खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया।